Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। For our meditation this evening, once again, let's open our Bible to the Acts of the Apostles, chapter 4, and read verse 12. आज के अध्ययन के लिए प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12वां आयत पढ़े। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. And also read Matthew's Gospel, chapter 1 and verse 1. मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला आयत। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। Last night we studied about the name of Jesus, that Jesus came to this world as the Son of Man. पिछली रात को हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, यीशु मसीह के नाम के बारे में। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होकर इस संसार में आया। He is God himself. वो एक स्वयं परमेश्वर है। He is the second person of the Blessed Trinity. और त्रित्व में वो उसका दूसरा स्थान है। But in order to save man from his pathetic condition, मनुष्य के वो अवस्था से छुटकारा देने के लिए, in order to lift up man who has fallen from the plan of God, परमेश्वर की योजना से जो मनुष्य गिर गया था उसे उठाने के लिए he came to this world. वो इस संसार में आए। And he revealed himself in different ways so that man may be benefited by him. और वो अलग अलग रूप से प्रकट किया कि मनुष्य उससे लाभ पा सके। Last night we saw that he revealed himself as a son of man. पिछली रात को हमने अध्ययन किया कि वो मनुष्य का पुत्र होकर प्रकट किया। He himself told that he was son of man. वो अपने स्वयं कहा कि वो मनुष्य का पुत्र है। And as a son of man, we found what all blessings he is reserved for us. और मनुष्य के पुत्र होकर क्या क्या अनुग्रह हमारे लिए रखा गया है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। The second verse we have read now, जो दूसरा वचन हमने अभी पढ़ा, we find in the scripture that Jesus also was called the son of David. और हम पढ़ते पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद के वंशावली में आता है। In the first 3 Gospels of the New Testament, नए नियम के पहले 3 सुसमाचारों में Matthew says that Jesus was the son of David. मत्ती कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान था। And Mark reveals Jesus as the son of God. और मरकुस रचित सुसमाचार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। And Luke says that he behaved himself, or he was moving about on this earth as the son of man. और लूका रचित सुसमाचार में बताया गया है कि संसार में मनुष्य का पुत्र होकर वो रहा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। According to the genealogy of Jesus Christ, he was called the son of man, a son of David. यीशु मसीह के वंशावली के अनुसार वो दाऊद का संतान कहलाया गया। In Matthew's Gospel, chapter 22, मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय में, and if you read verses 41 and 42, 41 और 42 आयत जब हम पढ़ते हैं, here in one occasion Pharisees also said that Jesus was the son of David. और हम यहाँ पढ़ते हैं फरीसी भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान था। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। In Mark's Gospel, chapter 12, मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में, if you read the 35th verse, और 35वां आयत जब हम पढ़ते हैं, here the scribes also in one occasion said that Jesus was the son of David. और सदूकी भी कहते हैं कि एक बार जो है वो दाऊद का संतान था। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। Why Jesus was called the son of David? क्यों प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान कहलाया गया? As the son of David, what did he do for mankind? और दाऊद का संतान होकर मानव वर्ग के लिए, मनुष्य जाति के लिए उसने क्या किया? This is what we are going to meditate about this evening. आज शाम के समय इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। As the son of man, he did many things for mankind. मनुष्य का संतान होकर उसने मनुष्य के लिए काफी कुछ किया। As a son of David also, he did many things for mankind. और दाऊद का संतान होकर भी वो मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया। Out of which we are going to meditate about 3 important things. इन बातों में हम 3 विशेष मुख्य बातें के बारे में देखेंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। The main thing or the main miracle that Jesus did as a son of David was opening the eyes of the blind people. और सबसे मुख्य
अचंबा का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो था अंधों का आंख को चंगाई देना. You heard the testimony of the brother who was healed by Jesus when out of his blindness. आपने एक भाई की गवाही को सुना जो अंधा था और उसने दृष्टि पाई. That same Jesus is present here not only to deliver us from our physical blindness but also from our spiritual blindness. वही प्रभु यीशु मसीह आज भी यहाँ उपस्थित है कि वो हमारी बाहरी आंख की दृष्टि केवल ना दे लेकिन हमारे अंदरूनी आंखों को भी वो खोल दे. Before considering about it, we have to consider why he wants to open the eyes of the blind people. इसको समझने के पहले हमें यह समझना है क्यों वो अंधों का आंख खोलना चाहता है. In the New Testament, we find 6 incidents whereby Jesus healed or Jesus opened the eyes of many blind people. नए नियम में 6 घटनाओं को हम देख सकते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी. Before they could approach Jesus and before Jesus opened their eyes, they were in a miserable and a hopeless state. प्रभु यीशु मसीह उनको दृष्टि देने के पहले उनकी वो बड़े मुश्किल के बड़े गलत हालत में थे. But they were not created by God with that purpose. परमेश्वर के द्वारा उस उद्देश्य के साथ उनकी सृष्टि नहीं की गई. 1 or 2 persons were from their birth they were born blind. और उसमें से कुछ लोग जो है जन्म से अंधे थे. And 1 or 2 persons they became blind after they were in this world. और उनमें से एक जो है इस संसार में आने के बाद अंधा हुआ. But because God created them with a great purpose, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य के साथ उनकी सृष्टि की, they had an opportunity to meet Jesus in their life. उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने का एक मौका मिला. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. Because they met Jesus and Jesus also met them, they had a blessed privilege of their eyes being opened. क्योंकि वे लोगों ने यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह उनसे मुलाकात किया, इसलिए उनके जीवन में एक धन्य अवस्था हुआ, उनकी आंख खोली गई. From their life we understand the purpose of God concerning us also. उस जीवन के द्वारा हमारे बारे में जो उद्देश्य परमेश्वर का है वो हम समझ सकते हैं. By the grace of God we all are able to see physically. None of us are blind physically here. यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह से हम में से कोई भी अंधे नहीं है. But this evening from the scripture God wants us to know whether we are spiritually blinded. लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ये हमें जताना चाहता है क्या हम आत्मिक रूप से अंधे हैं. From the scripture I would like to tell you the reasons for our blindness. पवित्र शास्त्र से हमारे अंधेपन के कारण को मैं आपको बताना चाहता हूं. Before that, when we see the lives of the people, blind people, those who were healed by Jesus, उसके पूर्व जब हम देखते हैं जो अंधे थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वे लोगों ने चंगाई पाई. First of all, in Matthew's Gospel, chapter 9, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय from verses 27 to 31, 27वें आयत से 31वां आयत जब हम पढ़ते हैं, here we find Jesus healed 2 blind men. यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह 2 अंधों को चंगाई दिया. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. Before they were healed by Jesus, they were in a pathetic condition. प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने के पूर्व उनका जीवन बड़ा मुश्किल में था. But after Jesus healed them, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त करने के बाद what happened to their lives? उनके जीवन में क्या हुआ? We find they left their house. हम देखते हैं वे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया. They went abroad to publish the name of Jesus. वो घर छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का नाम बताने के लिए वे लोग निकल पड़े. So God created them with the purpose of spreading abroad the name of Jesus to everywhere. वो प्रभु यीशु परमेश्वर ने उनकी सृष्टि इसलिए की कि उसका नाम कई जगह वे लोग फैलाए. Unfortunately, the enemy, the adversary, made them blind so that they may not fulfill the purpose for which they were created. लेकिन वो दुष्ट जो शैतान है उनके आंखों को अंधा कर दिया कि वे जो उद्देश्य से परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की वो कर न सके. But when Jesus met them and opened their eyes, लेकिन जब यीशु मसीह उनसे मिला और उनकी आंखों को खोल दिया, the purpose of God was fulfilled in their lives. परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन के प्रति जो था वो पूरा हुआ. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. In Matthew's Gospel, chapter 20, मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय from verses 30 to 34, 30वां आयत से 34वें आयत तक, here we read about another incident of Jesus healing 2 other blind men. यहाँ और 2 अंधे लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई करता है उसके बारे में हम देख सकते हैं. They also were in a very miserable state. उनकी भी हालत बहुत खराब थी. They were seen in a wayside. वो भी मार्ग के कोने में थे. They did not have even
to live, houses to live in. उनके पास घर भी नहीं थे कि वे रह सके, But yet they had a blessed privilege of meeting Jesus. लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा अनुग्रह था कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिल सके। Jesus miraculously opened their eyes. प्रभु यीशु मसीह अद्भुत तौर से उनके आंखों को चंगाई दिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। After they were healed, उनके वो चंगाई के पश्चात what did they do? वे लोगों ने क्या किया? They began to follow Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। They became the faithful follower of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी योग्य पीछे होने वाले हो गए। We find in the first century, in a place called Antioch, the disciples were called Christians first of all. हम देखते हैं पहले सदी में अंत्योक के नाम के जगह में पहले वो मसीह पुकारा गया। Why the disciples were called as Christians? क्यों चेले लोग जो है पहले मसीह कहलाए गए? Because they were faithfully following Christ. क्योंकि वे विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। So what is the meaning of a Christian? वो मसीह का अर्थ क्या है? Because a person is born in a Christian family, he is not a true Christian. वो क्योंकि एक व्यक्ति का जन्म मसीह परिवार में हुआ, वो सही मसीह नहीं है। Because he is praying and attending to the churches regularly as a custom, he is not a true Christian. रीति रिवाज के अनुसार वो हर एक गिरजाघर में जाता है, हर एक मीटिंगों में भाग लेता है, इसलिए वो एक मसीह नहीं है। What is the meaning of the word Christian? मसीह का सही अर्थ क्या है? One who follows Christ. वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। These two blind men, as long as they were blind, they were in the wayside, did not have the hope of their life. वो जब तक ये दो अंधे अंधेपन में थे, वे लोग मार के कोने में खड़े थे, उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। But after their eyes were opened, लेकिन उनकी आंख खुल जाने के पश्चात they saw Jesus first of all in their life. वो प्रभु यीशु मसीह को पहली बार अपने जीवन में देखे। As soon as they saw Jesus, they decided to follow him. जैसे ही उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो उनके पीछे हो लिए। They faithfully followed Jesus. विश्वास योग्यता के साथ वे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। they were created to follow God faithfully. हमारी सृष्टि इसलिए की गई कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे विश्वास योग्यता के साथ But बोले। because they were blind, the purpose of God was not able to be fulfilled in their lives. क्योंकि वे अंधे थे, उनके जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य था वो पूरा हो न सका। But when Jesus opened their eyes, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनका आंख खोला, the purpose of God in creating them was fulfilled. परमेश्वर का उद्देश्य उनके सृष्टि के पीछे जो था वो पूरा हुआ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। In Mark's Gospel chapter 10, मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में from verses 46 to 52, 46 से 52 आयत तक, here we come across another born blind man who was a beggar. और यहाँ हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो जन्म से अंधा था। He was a beggar. वो एक भिखारी था। He also was on the wayside. वो भी मार्ग में कोने में खड़ा था। There was nobody to support him or to help him. उसको सहायता मदद करने के लिए कोई भी न था। He also was in a very miserable state. वो भी बड़ी गंभीर अवस्था में हालत में था। All the days of his life he was surviving because of begging. उसके जीवन में वो भीख मांगने के कारण जी पा रहा था। People, those who saw him, out of pity, they gave him little money. जो लोग उसको देखते थे, तरस खाकर कुछ पैसा दिया करते थे। That's all they were able to do for him. उतना केवल उसके लिए वे लोग कर सकते थे। But nobody could come forward to help him to come out of his miserable state. उसकी दयनीय स्थिति से बाहर आने के लिए कोई भी सहायता मदद नहीं कर सकता था। A beggar, he does not have any hope in this world. भिखारी को इस संसार में कोई भी आशा नहीं है। He does not have any plans of his future. उसके भविष्य के बारे में कोई योजना नहीं है। He cannot plan anything of his future. उसके भविष्य के बारे में वो कुछ योजना नहीं कर सकता। He is a hopeless and he is a very wretched person. वो आशा रहित तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति है। This person also was in that state. ये व्यक्ति भी उसी अवस्था में था। One day he came to know that Jesus was passing by that wayside. एक दिन उसे पता चला कि यीशु मसीह उस मार्ग से होकर गुजरने वाले हैं। As you heard in the testimony, आप जैसे गवाही में सुने, he began to cry to him. वो उसके ओर देखकर रोने लगा। But the people, those who were around him, they tried to stop him. जो लोग उसके आसपास खड़े थे, उसको रोकने की कोशिश किए। But he cried aloud to Jesus. लेकिन उसने चिल्लाकर पुकारने लगा। Finally he was brought to Jesus. और आखिरी में वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया And गया। Jesus asked him, what do you want me to do for you? और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करना तू चाहता है? He said, Lord, I must receive my sight.
हे प्रभु मुझे दृष्टि चाहिए करके उसने कहा। Seeing his faith, Jesus healed him. उसके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। This born blind man, the beggar, was healed by Jesus. जो व्यक्ति जन्म से अंधा था, भिखारी था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने दृष्टि पाई। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। Before he came to Jesus, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के पूर्व he was a beggar. He also had an overcoat. और वो एक भिखारी था, Overcoat. और उसके ऊपर में एक पोशाक था, ओवरकोट था। You would have noticed the beggars. They will be always covering themselves with some shawl or some blanket. It will be very dirty. भिखारियों को देखे होंगे कि ज्यादातर वे लोग अपने ऊपर एक ओढ़नी ओढ़ा करते हैं जो बहुत ही खराब हालत में होता But है। when Jesus called unto him, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसके बुलाया, what did he do? उसने क्या किया? He threw away that overcoat and he came to Jesus. उसने अपना वो ओढ़नी को फेंक कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। What does it mean? वो क्या बताता है? When he came to Jesus, he didn't want to cover himself. He wanted to reveal himself as an open person before him. वो जब प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाया, वो अपने आप को छिपाना नहीं चाहता था, वो अपने आप को प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रकट करना चाहता था। He was delivered. उसने छुटकारा पाया। After he was delivered, जब उसने छुटकारा पाया, we find he also followed Jesus in the way. और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। And he began to glorify Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगा। From this we understand God has not created him to be a beggar. और इससे हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने उसको भिखारी होकर सृष्टि नहीं की। He was created to glorify God. वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसकी सृष्टि की गई। He was created to follow Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए उसकी सृष्टि की गई। But his blindness made him miserable. लेकिन उसका अंधापन उसे बड़ी गंभीर अवस्था में डाल दिया। But when Jesus opened his eyes, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी आंखों को खोला, we find the purpose of God was fulfilled in his life. हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य जो उसके जीवन के प्रति था वो पूरा हुआ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। Again in Mark's Gospel chapter 8, और मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में from verses 22 to 26. 22वें आयत से 26वें आयत तक, Here also we find another blind man who was healed by Jesus. यहाँ पे भी हम एक अंधे व्यक्ति को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाई। As we have considered the first three cases, this person was not a blind man, born blind man. जैसे हमने पहले 3 घटनाओं के बारे में देखा, ये व्यक्ति जन्म से अंधा नहीं था। Earlier he was able to see, वो पहले तो वो देख सकता था, but now he has become blind. लेकिन अभी वो अंधा है। He was in a place called Bethsaida. वो बethsaida नाम की एक जगह में था। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा What हो is the meaning of the word Bethsaida? बethsaida शब्द का अर्थ क्या है? Place of nets. Net. जाल का जगह। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। Moreover, we find after he was healed, Jesus sent him to his house back. और हम ये देखते हैं कि जब वो चंगाई पाई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस घर भेज दिया। So his house was not in Bethsaida. वो ये बताता है कि उसका घर जो है बethsaida में नहीं था। It was outside of this Bethsaida. बethsaida के बाहर उसका घर था। But somehow he came to Bethsaida. जैसे तैसे वो बethsaida में आया। I hope there only he became blind. मैं समझता हूं कि वहां वो अंधा हुआ। That's why when others brought him to Jesus, इसलिए जब दूसरे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास उसे ले आया, what did Jesus do? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? He did not talk to him as he was talking with other 3 blind people whom he healed. और 3 लोगों को जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया, वैसे इसके साथ बातें नहीं की। As soon as this person was brought to Jesus, जैसे ही ये व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, Jesus took hold of his hand, brought him out of the village. और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर उसे ले आया। After that only he began to treat him. और उसके बाद ही वो उसके साथ वार्तालाप करने लगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। He spat on the ground, made a mud and applied that mud on his eyes. उसने जमीन पर थूका, मिट्टी लेकर उसकी आंख में लगाया। And he asked him, "Are you able to see anything?" और उसने पूछा, क्या तू कुछ देख पाता है? And what did he answer? उसने क्या जवाब दिया? I see men as trees. और उसने कहा, मैं मनुष्य को पेड़ के रूप में देखता हूँ। Born blind man, when his eyes are open, he will see man or tree for the first time. जो व्यक्ति अंधा जन्म से अंधा है, जब पहली बार उसको दृष्टि मिलती है, वो मनुष्य को वृक्ष के रूप में देखता है। This man was able to differentiate between trees and men.
ये व्यक्ति मनुष्य को और वृक्ष को अलग अलग पहचान From पाता this we था। understand he was able to see earlier, but now he has become blind. इससे हम ये समझते हैं कि वो पहले देख सकता था लेकिन अभी वो अंधा हुआ है। Again, Jesus touched his eyes and he was able to see clearly. दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और वो साफ साफ देखने लगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो After गई। he was healed, वो चंगाई पाने के पश्चात Jesus gave him a commandment. प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक आज्ञा दिया, Hereafter, you should not go into this village. और इसके पश्चात इस गांव में दोबारा ना लौटना, You must go back to your house. अपने घर वापस चले जाओ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो So गई। God created him so that he may dwell in his house and live for the glory of God. परमेश्वर ने उसकी सृष्टि इसलिए की वो अपने घर में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। But he came out of came out of his own house and he came to Bethsaida, which is the place of nets. और उसने अपने घर छोड़कर बाहर आया, बेथसेदा नाम की जगह में जहां जाल था वो वहां आ गया। So when he came out of his house, he got caught into snares. और जब वो अपने घर से बाहर आया वो विभिन्न जगहों में फंस गया। Because of that snares, he was become blind. He became blind. वो जाल में फंसकर जो है वो अंधा हो गया। But he also had a wonderful opportunity to meet Jesus in his life. उसके जीवन में भी एक अद्भुत मार्ग खुला कि वो प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। So after he was healed, वो उसकी चंगाई के पश्चात he was no more in being caught in that nets. वो उस जाल में दोबारा वो फंसा नहीं। He was no more being in the snares. वो उस जाल में फंसा हुआ नहीं रहा। He was delivered from all his snares and he was brought back safely to his house. वो सारे जाल से छुटकारा पाकर सुरक्षित होकर अपने घर वापस आया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो So the गई। purpose of God was fulfilled after his eyes were opened. परमेश्वर का उद्देश्य उसके आंख को चंगाई करने के पश्चात पूरा हुआ। Now in John's Gospel chapter 9, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में here also we find Jesus healed another born blind man. यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक और व्यक्ति जो जन्म से अंधा था उसको चंगा किया। Unlike other blind men whom Jesus healed, और बाकी लोगों को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया था, he did not heal this blind man all of a sudden. इस व्यक्ति को अचानक ही तुरंत ही चंगाई नहीं दिया। He applied the mud on his eyes and he told him, you go and wash in the pool of Siloam. और उसने मिट्टी बनाकर उसके आंख में लगाकर और सिलो कुंड में जाकर उसे धो लेने के लिए As कहा। he obeyed the voice of God and went to the pool and washed his eyes, he received sight. प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानकर शिलो के कुंड में जब हो गया वो उसने दृष्टि पाई। But this man, he was not aware of Jesus even after he was healed. वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाने के बाद भी वो समझ नहीं पाया। But at the same time, after he was healed, he was able to boldly speak about God to the Pharisees and scribes. और फरीसी और शास्त्री लोगों को वो दृढ़ता के साथ वो परमेश्वर के बारे में वो बोल सका। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Finally, he had a chance to meet Jesus again. आखिरी में एक और बार उसको मौका मिला कि प्रभु यीशु मसीह से मिले। After he came to know about Jesus in his life, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो पता करने के पश्चात we find he worshipped him and he glorified him in verse 38. और 38वें आयत में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति की और आराधना किया। He told Jesus, I believe you, and he worshipped him. और उसने यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और उसकी आराधना किया। So what was the purpose of creating this man? What was the purpose of God in creating this man? वो इस व्यक्ति को सृष्टि करने का उद्देश्य क्या था? To believe the true Savior, Jesus Christ. जो सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे। To worship the Lord and Savior Jesus Christ. और उस यीशु मसीह की आराधना सच्चाई से कर But सके। as long as he was in his blindness, लेकिन जब तक वो अपने अंधेपन में था, he was not aware of the purpose of his creation. उसके सृष्टि का उद्देश्य वो जानता नहीं But था। when Jesus healed him, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया, Jesus opened his eyes, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे अपने आंखों we को खोल find दिया, the purpose of God is fulfilled in his life. हम देखते हैं कि उसके परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में पूरा हुआ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In Luke's Gospel chapter 24, लूका रचित सुसमाचार 24वें आयत में here we read about the two disciples of Jesus. यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के दो चेलों के बारे में देख सकते हैं। Like we considered in the other cases, they were not blind. दूसरी घटनाओं के मानिंद ये अंधे नहीं थे। Physically, they were not blind. शारीरिक रूप से ये अंधे नहीं थे, But spiritually, they were blinded. आत्मिक रूप से वे अंधे थे। That's why, though Jesus told them about his sufferings, his crucifixion, his death, and his resurrection, even after his resurrection, they were unable to believe all these things.
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी क्रूस के मृत्यु के बारे में, अपने कष्टों के बारे में उनको बताया, वे लोग one day as they were journeying towards a place called Emmaus, वो एमोस नाम की जगह में जब वे लोग यात्रा कर रहे थे, the resurrected Jesus also joined with them. पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। But we find their eyes were holden, लेकिन हम देखते हैं उनके आंख तभी भी blinded. अंधे थे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। They were not able to see Jesus as Jesus, but as an ordinary person, because their eyes were blinded. वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह के रूप में नहीं देखा, एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा, क्योंकि उनके आंख अंधे थे। But we know the conversation between Jesus and these two disciples. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह और इनके बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में जानते हैं। Finally, Jesus came to dwell with them in their house. और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उनके घर आया कि उनके साथ वास कर सके। That night, while they sat for the meal, और उस रात को जब वे लोग भोजन करने के लिए बैठे थे, Jesus blessed the bread and gave them. प्रभु यीशु मसीह ने उनके रोटी को अनुग्रह किया और उनको We दिया। find immediately their eyes were opened. और तुरंत उनके आंख खुल गए। When their eyes were opened, what did they see? What did they say? और जब उनके आंख खुल गए, उन लोगों ने क्या कहा? When Jesus spoke to us about the scriptures, did not our heart burn within us? और जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के बारे में बता रहे थे, क्या हमारे हृदय तब जल नहीं रहे थे? Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So how did Jesus heal the blindness of these disciples? और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इन चेलों का अंधापन को चंगा किया? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। So once their eyes were blinded, एक बार उनके आंख अंधे किए गए थे, all the fear was gone. वो सारे डर दूर हो गए। They boldly went to the disciples and said, Jesus is truly resurrected and we have seen him with our own eyes. वे लोगों ने चेलों के पास जाकर कहा, हम प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हमने उसे देखा है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Jesus has chosen these disciples to be a true witness for him. प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को चुन लिया कि वो उसके लिए सच्चे गवाह के रूप में रहे। But because of their blindness, they were not able to live a true testimony for Jesus. लेकिन उनके अंधापन के कारण वे लोग एक सच्चा गवाह जीवन नहीं बिता पा रहे थे। They were not able to live as true witnesses for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चे गवाह होकर वे जीवन व्यतीत नहीं कर सक रहे थे। But when their eyes were opened by Jesus, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके आंख जब खोले गए, they began the true witnesses of Jesus. वे प्रभु यीशु मसीह They became the true witnesses for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चे गवाह बन गए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। So dear children of God, those who are hearing the word of God, प्यारे परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, as I told you earlier, perhaps we may not be blind physically, जैसे मैंने पहले बताया, शारीरिक रूप से शायद हम अंधे नहीं होंगे, but the purpose of God for which we are created is not fulfilled in our lives. We are still in our spiritual blindness. परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारी सृष्टि के पीछे है, वो जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हम जो है अंधे हैं। God has created some of us so that we may spread abroad the name and fame of the Lord Jesus Christ everywhere. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि शायद इसलिए की होगी कि हम परमेश्वर का नाम यहाँ वहाँ प्रचार कर सके, फैला सके। God has created some of us so that we may follow sincerely our God and be a witness for him. और परमेश्वर ने हम में से कुछ लोगों को इसलिए सृष्टि की कि हम उसके विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे हो ले। God has created some of us to live for his glory and to follow him faithfully. और परमेश्वर ने हम में से कुछ लोगों को इसलिए सृष्टि की कि हम उसकी महिमा करें और उसकी विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे हो ले। God has created us so that we may have a relationship with the house, that is the house of God, and live for his glory. और परमेश्वर ने हम में से कुछ लोगों को इसलिए सृष्टि की कि हम उसके भवन के साथ एक संबंध रखें और उसकी नाम की महिमा के लिए जीवन में। God has created some of us to believe him and to worship him all the days of our life we live on this earth. और हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की कि जब तक हम इस संसार में हैं उसकी हम आराधना उपासना कर सके। God has created some of us to become a witness for Jesus who is alive, who is not dead. और हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, जो मरा नहीं है वो अभी जिंदा है। How many of us are able to say boldly that I am living for the purpose for which I have been created? हम में से कितने लोग
धैर्य के साथ कह सकते हैं, जो उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, उसके लिए हम जीवन व्यतीत करते हैं। The main purpose of Jesus revealing him as the son of David is to open the blindness of his people. वो सही उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान होकर इस संसार में आया, उसका मतलब यह है कि वो हमारे अंधेपन को वो दूर कर सके। Therefore, as a son of David, we find in 3 places he healed the born blind persons. इसलिए दाऊद का संतान होकर 3 जगहों में जो लोग जन्म से अंधे थे उनको चंगा किया करके देखते हैं। In 4 places he healed the born blind persons. 4 जगहों में जो लोग जन्म से अंधे थे उनको चंगा किया करके हम देखते हैं। As we have already meditated in Matthew's Gospel chapter 9 and verse 20, we read about 2 incidents that Jesus healed 2 blind men. मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 20वें आयत में जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 अंधों को चंगा किया। And in Mark's Gospel, Jesus healed another blind man who was a beggar. और मरकुस रचित सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि वो एक भिखारी जो अंधा था उसको चंगा किया। In John's Gospel chapter 9, Jesus also healed another born blind man. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था उसको चंगा करता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Out of these 4 persons, इन 4 व्यक्तियों के बीच we find in 3 incidents they came to Jesus and called him as son of David. और 3 जगहों में हम ये देखते हैं कि वे लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का संतान होकर पुकारते हैं। 2 blind men in Matthew's Gospel chapter 9 and verse 20, when they came to Jesus, they called upon him saying, Son of David, have mercy on us. और जो मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय के 20वें आयत में हम देखते हैं, वे लोगों ने जब वो चंगाई पाई, वे लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हे दाऊद के संतान। The blind beggar, he also called upon Jesus saying, Jesus, son of David, have mercy on us. वो जो भिखारी अंधा था वो भी इस प्रकार पुकारता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के संतान। As a son of David, Jesus wants to heal the blindness of his people both physically and spiritually. वो दाऊद का संतान होकर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हमारे अंधापन को चंगा करना चाहता है। Even I also have a testimony about this in my personal life. मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे एक गवाही है। When I was studying in school, if I sit at the back bench, I cannot read what is written on the blackboard. जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब पीछे कक्षा में जब मैं पीछे बैठता था, ब्लैक बोर्ड में जो लिखा होता था मैं पढ़ नहीं सकता था। But at that time I was not saved. तब मैं उद्धार नहीं पाया था। God enabled me to come into the salvation when I was in my teenage. जब मैं युवा अवस्था में था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पर अनुग्रह किया कि मैं इस उद्धार के अनुभव में आऊं। Ever since the Lord saved me, He was not only my savior, He also became my healer. जब से परमेश्वर ने मेरे को उद्धार दिया, वो केवल मेरा उद्धार करता नहीं, लेकिन मेरा चंगा करने वाला होकर भी रहा। Since that day, God has preserved my sight. और उस दिन से परमेश्वर ने मेरे दृष्टि को संभाल रखा है। By the grace of God, even now I am able to see clearly everything without using spectacles. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो चश्मा के बिना मैं अभी भी देख पाता हूँ। A few years ago, now I became weak. Few years ago, I used to drive cars during nights also. और कुछ सालों पहले तक जो है मैं कार भी रात के समय चलाया करता था। I had many occasions to go along with the saints of God and used to drive for them during nights. But no problem. God has wonderfully preserved me. रात के समयों में परमेश्वर के संत लोगों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाने में परमेश्वर ने गाड़ी चलाने में मेरी सहायता की। Child of God, Son of David is here to heal you both physically and spiritually. प्यारे परमेश्वर के लोगों, दाऊद का संतान प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित है कि वो हमारी शारीरिक आंखों, आत्मिक आंखों चंगा कर सके। If you have any problem in your eye, believe in the name of Jesus and call upon Him as the Son of David. अगर आपके आंख में कोई तकलीफ है, विश्वास करते हुए दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर पुकारे। Few months back, कुछ महीने पहले, one of my believers of my church, he wanted to go for an operation for cataract in his eye. मेरे कलीसिया का एक विश्वासी अपने आंख में कैटरैक्ट बीमारी के कारण ऑपरेशन करवाना चाहता था। He came and told me, Pastor, please pray for me. I want to go for an operation. और उन्होंने आकर मुझसे कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं एक ऑपरेशन में जाना चाहता हूँ। Then I said, if you believe, God will perform a miracle for you. मैंने उनसे कहा, आप अगर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम कर सकता है। Following Sunday, the Lord spoke to him about faith.
और एक इतवार के दिन परमेश्वर ने विश्वास के बारे में उससे कहा। His faith was strengthened. उसका विश्वास दृढ़ हुआ। He decided not to go for an operation. उसने निर्णय लिया कि वो ऑपरेशन के लिए नहीं जाएगा। God has healed him. परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। Now he is able to see clearly. अब वो साफ साफ देख पाता है। Our Jesus is not a dead Jesus. He is alive. हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, वो आज भी जिंदा है। Is there anyone if anyone of you have any problem in your eye? आपके आंखों में कोई तकलीफ होने की कोई अवस्था नहीं। Believe the Son of David is here. ओ विश्वास कीजिए, दाऊद का संतान प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है। When Jesus was on this earth as a son of David, he opened the eyes of many blind people. ओ प्रभु यीशु मसीह दाऊद का संतान जब इस संसार में था, कई अंधों को उसने चंगाई दी। The same Jesus is here, present here, in order to heal you from all the ailments of your eye. वही यीशु मसीह आज रात के समय यहाँ भी उपस्थित है कि आपकी आंख की सारी बीमारी को वो चंगा कर सके। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। He is also very much concerned about the spiritual blindness of his people. अपने लोगों की आत्मिक अंधापन के बारे में भी वो बहुत सोच विचार रखता है। How the people of God became blind spiritually. कैसे परमेश्वर के लोग आत्मिक रीति से अंधे हो गए। We find there are many reasons mentioned in the scripture. पवित्र शास्त्र में कई जगह इसके बारे में बताया करके हम देखते हैं। But I would like to place before you some important reasons. लेकिन मैं कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। In the book of Deuteronomy chapter 16 and verse 19. व्यवस्था विवरण 16-19. 16 का 19 में Here we find bribe that will make our eyes blind. यहाँ हम पढ़ते हैं कि घूस लेना हमारे आंख को वो अंधा कर देता है। What do you mean by bribe? आप घूस से क्या समझते हैं? Illegal money or illegal profit we receive through our illegal activities. गलत लाभ जो हम अपने गलत कार्यों से उठाते हैं। People of God are not supposed to involve in such things. परमेश्वर के लोग ऐसे बातों में अपने आप को नहीं डालना चाहिए। It's not only money. केवल पैसा ही नहीं। It may be place. वो जगह हो सकता है। It may be things. वो कुछ वस्तु हो सकती है। Any other, it may be any other things. और कोई भी बात हो सकती है। If the people of God possess any illegal things in their life, that will blind their eyes spiritually. अगर परमेश्वर के लोग गलत तौर तरीके से अपने जीवन में इस प्रकार कमाते हैं तो उनके जो आंख आत्मिक आंख है वो अंधे हो जाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। And when we turn to the book of Deuteronomy chapter 28, और जब व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय की ओर हमारा ध्यान जब हम आकर्षित करते हैं, verses 28 and 29 we find 28 और 29वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? God will strike his people with blindness. परमेश्वर अपने लोगों को अंधा कर देगा। So they will group about in the day as if they are grouping in darkness. और ऐसे दिन होंगे जब वे लोग अंधेरे में रहते हैं। What is the reason for this blindness? इस अंधापन का कारण क्या है? In verse 15 we find 15वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? When the people of God fail to give heed to the voice of God. परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए वे लोगों ने जब वो तिरस्कार कर दिया। When they fail to obey the commandments of God. परमेश्वर की विधियों को पालना वे लोगों ने जब छोड़ दिया। As a punishment of God, they will become blind spiritually. वो परमेश्वर की ताड़ना के रूप में आत्मिक रूप से वे लोग अंधे हो जाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Now if you turn to the book of Isaiah chapter 59, आयशा की भविष्यवाणी 59वां अध्याय की ओर जब हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, in verse 10 we read about blindness. 10वें आयत में हम अंधापन के बारे में देख सकते हैं। And from in verses 12 and 13 we read the reasons for that blindness. और 12वें और 13वें आयत में वो अंधापन का कारण को हम देख सकते हैं। Transgressions, अपराध, sins, वो पाप, iniquity, और अधर्म के काम, verse 13 lies, और झूठ बोलना, and speaking against the others and revolting against others. दूसरों के विरोध में बात करना और उसके बारे में मुकर जाना। All these things will make blind the people of God. इन सब बातें परमेश्वर के लोगों को अंधा कर देता है। These are the natures of the devil. ये सब शैतान के स्वभाव है। So when the people of God possess the natures of the devil, all these natures will make their eyes blind. जब परमेश्वर के लोग शैतान के स्वभाव को ले लेते हैं तो ये स्वभाव उन्हें अंधा कर देता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। In Isaiah chapter 29, आयशा की भविष्यवाणी in verses 10 to 12 we read about blindness.
10 से 12वें आयत तक हम अंधेपन के बारे में पढ़ सकते हैं। People, those who have this blindness, they cannot read from the scripture. जो लोग अंधे हैं, ये पवित्र शास्त्र वे लोग पढ़ नहीं सकते। With their eyes they will see the things in the world, अपने आंखों से इस संसार की बातों को वे देख पाते हैं, but they cannot see the things of God with their eyes. परमेश्वर की बातों को इन आंखों के द्वारा वे देख नहीं पाते। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। So what is the reason of this blindness? इस अंधेपन का कारण क्या है? In verse 13 we find 30वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? people, those who honor the Lord with their lips, and those who are far away in their heart from the Lord. वे लोग जो अपने अधरों के द्वारा परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन दिल से परमेश्वर से दूर रहते हैं। Hypocritical life. कपटी जीवन, showing themselves outwardly as the people of God, but inwardly they are not true, faithful people of God. बाहर एक रूप से वे आत्मिक दिखाते हैं, अपने आप को आत्मिक दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर से परमेश्वर से दूर रहते हैं। So but God sees the heart of the people. लेकिन परमेश्वर लोगों के हृदयों को देखता है। In the sight of God, when we become hypocrites, our eyes will be blinded spiritually. परमेश्वर की दृष्टि में जब हम कपटी हो जाते हैं, हम आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा होवे। In the book of Romans chapter 11, रोमियों की पत्री 11वां अध्याय, if you read from verses 7 to 10, 7वें आयत से 10वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं, here the apostle says the hardness of our heart is the reason for the blindness, spiritual blindness of the people of God. प्रेरित कहता है कि हमारे दिल के कठोरपन आत्मिक लोगों के अंधेपन का कारण है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। We should never give room for our heart to be hardened. हम कभी अपने हृदयों को कठोर होने के लिए जगह ना दे। When will our heart become hardened? हमारा हृदय कब कठोर हो जाएगा? When we commit a mistake, we will have a pricking, a guilty conscience in us. जब हम कोई गलती करते हैं, हमारे विवेक दोषी ठहराएगा। Our conscience will keep on pricking us that we have committed some mistake. हमारा विवेक हमसे दोहराता रहेगा कि हमने कोई गलती किया है। We must repent for it. उसके लिए हम पश्चाताप करें। We must confess it to the Lord. परमेश्वर के सामने उसे कबूल करें। We must give it up. और उसे छोड़ दे। Then God will help us to restore our good conscience. और परमेश्वर हमारा शुद्ध विवेक संभालने के लिए हमें मौका देगा। But when we fail to do, लेकिन जब हम उसे नहीं करते, gradually we are giving room for our heart to be hardened. हम अपने हृदय को कठोर होने के लिए अनुमति जगह देते हैं। When the heart of the people of God is hardened, their eyes also will be blinded. जब परमेश्वर के लोगों के हृदय कठोर हो जाते हैं, उनके आंख भी अंधे हो जाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 4 आयत में, here St. Paul says another reason for blindness. संत पौलुस यहाँ दूसरा एक कारण बताता है। People, those who are not able to believe the gospel, their eyes will be blinded by the prince of the power of this air. वो जो लोग इस पवित्र शास्त्र को विश्वास नहीं करते, इस संसार की वो राजकुमार के द्वारा उनके आंख अंधे किए जाएंगे। He will blind the hearts of those who have unbelief. वो जो अविश्वास रखते हैं, उनके आंखों को वो अंधा कर देता। They are not able to believe the gospel. वो सुसमाचार को विश्वास नहीं कर पाते। They are not able to believe the word of God. परमेश्वर के वचन को वो विश्वास नहीं कर पाते। In one occasion, Jesus went to Martha's house. एक समय प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में गया। Before he could go, we know her brother Lazarus was died and he was buried. और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचने के पहले उसका भाई लाजरस मर गया था। While Jesus was speaking to them, he said, "I will raise him up." और जब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था, तो यूं कहा कि मैं उसे जिलाऊंगा। But she couldn't believe it. लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाई। Finally, he brought them all to the sepulchre. और आखिरी में उसे जहां गाड़ा गया था वहां ले आया गया। He told the people who were there to roll out the stone that was kept at the mouth of the sepulchre. और लोग वहां थे कि उसके जहां उसे रखा गया था, गाड़ा गया था, उसे हटाए। What did she say? उसने क्या कहा? Lord, he has been dead for 4 days. Now he will be stinking. हे प्रभु, ये 4 दिन से मरा हुआ है, अब यहाँ से बास आता होगा। She was not able to believe the words of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के वचन पर वो विश्वास नहीं कर सकी। But what did Jesus say? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Shall I not tell you? If you believe, you shall see the glory of God. अगर तुम विश्वास नहीं करते, क्या अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। When we are not able to believe the word of God, believe the gospel, our eyes will be blinded by the adversary.
ओ जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते, वो हमारे आंख वो दुष्ट के द्वारा जो है वो अंधा किया जाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। When we turn to 1 John chapter 2 and read verse 11. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 11वां आयत जब हम देखते हैं, Here the apostle says, when we are not able to love our brethren, और यहाँ प्रेरित कहता है कि जब हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाते, when we heap up hatred and bitterness against our brethren, अपने भाई से हम विरोध जब रखते हैं, we have already become blind spiritually. आत्मिक रूप से हम अंधे हो जाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So we find 7 important reasons for the blindness of the spiritual blindness of the people of God. हम 7 मुख्य बातें आत्मिक लोगों की अंधापन के बारे में देख सकते हैं। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई प्यारे बहन, as you hear the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, examine and find out whether you are guilty before the word of God in any of these things. इन किसी भी बातों में क्या आप दोषी ठहराए जाते हैं, अपने आप को जांच कर देखें। As we consider the cases of the blind people, those who were healed by Jesus, जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लोग अंधे लोग चंगे पाए वो हमने देखा। when they were blind, जब वे लोग अंधे थे, the purpose of God was not fulfilled in their lives. परमेश्वर का उद्देश्य जो उनके जीवन के प्रति था वो पूरा न हो सका। They were in a miserable state. वो बड़े दयनीय स्थिति में थे। They did not have any hope. उनके अंदर कोई आशा नहीं था। They did not have any hope about the future. उनके भविष्य के बारे में कोई आशा न था। In the same way, उसी प्रकार when we are spiritually blind, जब हम आत्मिक रूप से अंधे हैं, because of the reasons we have now considered, जो बातें जिन बातों के बारे में हमने देखा, we may be seated in the meeting hall listening to the word of God, but we will be in a miserable state in the sight of God. हम ये बात सही है कि हम इस मीटिंग हॉल में बैठे होंगे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में हम बड़ी दयनीय स्थिति में But होंगे। remember, God has not created any one of us to be seen in such a miserable state. याद रखें, हम में से किसी को भी परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि नहीं की कि हम बड़े दयनीय स्थिति में रहे। That's why, as a son of David, Jesus is dealing with us right now. इसलिए वो दाऊद का संतान होकर आज भी आपसे वो बातें कर रहा है। Like the blind man who called upon the son of David. जैसे वो अंधा व्यक्ति दाऊद के संतान यीशु मसीह की ओर देखकर पुकारा। When we call upon the son of David, जब हम वो दाऊद के संतान को देखकर पुकारेंगे, we will have the privilege of our blindness being removed from our lives right now in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में इसी वक्त हमारे जीवन से वो अंधापन दूर हो सकता है। I believe Jesus is going to touch many of us today. मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह आप में से कईयों को छूने वाला है। I believe in my spirit, Jesus is going to open the blindness of many of us today. मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ आप में से कईयों के अंधापन को आज प्रभु यीशु मसीह छूने वाला है। We are going to call upon the son of David at the close of this meeting. इस मीटिंग के अंत में हम वो दाऊद के संतान को पुकारने वाले हैं। We all are going to have the experience the compassion of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के उस सामुख्य को हम अनुभव करने वाले हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। As a son of David, दाऊद का संतान होकर Jesus healed the blind people in many occasions. प्रभु यीशु मसीह कई जगहों में अंधे लोगों को चंगा किया। Now if you turn to Matthew's Gospel chapter 12, अब मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की ओर जब अपने ध्यान को in आकर्षित करते verses हैं, 22 and 23, 22वें और 23वें आयत में here we find a man who was possessed by the devil was brought to Jesus. यहाँ हम देखते हैं एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित था प्रभु यीशु मसीह की ओर लाया गया। Normally we have noticed the people, those who are tormented by the devil. हम कई बार देखे हैं जो लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा ग्रसित हैं। But this is some strange case. यहाँ लेकिन कुछ विचित्र बात है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा What हो। was the state of this man? इस व्यक्ति का हालत क्या था? When the devil bound him, जब शैतान उस पर ग्रस्त हुआ, he was blind and he was dumb. वो अंधा हुआ और वो गूंगा भी हुआ। So when the devil had bound him, he was not able to see and he was not able to speak. जब शैतान उसे बांध दिया, न वो देख पाता था न वो बोल पाता था। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। He was brought to Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। In verse 22 we find Jesus healed him. 22वें आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे And चंगा as किया। soon as he was healed, जैसे ही वो चंगाई पाया, he began to speak. उसने बोलना आरंभ किया, He began to see. वो देखने आरंभ किया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Then they all said, he see the son of David. वो तब लोगों ने कहने लगा ये दाऊद का संतान है। What do we understand from this? इससे हम क्या समझते हैं? As a son of David, दाऊद का संतान होकर Jesus delivered the people from the bindings of Satan. वो प्रभु यीशु मसीह लोगों के बंधुआई से छुटकारा दिया। He not only opened the eyes of the blind people,
केवल अंधों के आंखों को उसने खोला ही नहीं, He also delivered the people from the clutches of devil. शैतान के बंधन से लोगों को उसने छुटकारा दिया। In another occasion, Matthew's Gospel chapter 15, मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में in verse 22, 22वें आयत में here we read a mother calling upon Jesus. यहाँ हम एक माता को देखते हैं जो यीशु मसीह की ओर देखकर पुकारती She है। says, Jesus, son of David, have mercy on me. वो यीशु मसीह को देखकर पुकारती है, प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। What was the problem with her? उसके साथ क्या समस्या था? Her daughter was affected by the devil and she was grievously tormented by the devil. उसकी बेटी दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित थी और बहुत ज्यादा सताई जा रही थी। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। So she called upon Jesus as the son of David. वो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के संतान होकर पुकारी। Jesus, he had a talk with her. वो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बातें किया। But after, when Jesus came to know about her faith, जब प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास के बारे में पता चला, Jesus gave her the words of faith. प्रभु यीशु मसीह उसे विश्वास की वचन दिया। Immediately, her daughter, who was tormented by the devil, was healed or released from the clutches of the devil. तुरंत उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, चंगाई पाई और छुटकारा पाई। So as the son of David, दाऊद का संतान होकर Jesus was delivering the people, those who were in various clutches of the devil. प्रभु यीशु मसीह जो लोग शैतान से ग्रसित थे उनको छुटकारा दिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we are also attacked by the evil powers, कई बार जब हम शैतानी हालतों से ग्रसित होते He हैं, will not only blind our spiritual eyes, अपने आत्मिक आंखों को केवल हम अंधा नहीं कर देते, He also shut our mouths. हमारे मुंह को भी वो बंद कर देता है। People, those who are affected by this spirit, they cannot open their mouth and praise God in the presence of God. जो लोग इस आत्मा के द्वारा सताए जाते हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह खोलकर स्तुति नहीं कर पाते। They cannot open their mouth and glorify God. वो अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। They cannot open their mouth and pray. वो मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं कर पाते। They cannot open their mouth and utter the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का नाम वे मुंह खोलकर पुकार नहीं सकते। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई, प्यारे बहन, is there anyone affected in this manner who is seated here? आप में से कोई जो यहाँ बैठे हैं क्या ऐसी हालत से गुजर रहे हैं? Be of good cheer. Son of David is here. प्यारे लोगों, जो दाऊद का संतान यहाँ उपस्थित है। Today he has brought you to deliver you from the clutches of the devil. आज आपको वो यहाँ ले आया है कि शैतान के बंधन से आपको वो छुटकारा So दे। far you were bound by this devil. अब तक आप शैतान के बंधन में थे। He was tormenting you. वो आपको सता रहा था। He took away your peace of mind. वो आपके दिल से शांति हटा लिया। He took away your joy. आपके हर्ष को उसने हटा दिया। He took away all your blessings you have received from the Lord. परमेश्वर से जो अनुग्रह आपने पाया वो आपसे छीन लिया। Now you are in a pathetic state. हम बड़े दयनीय स्थिति में हैं। You want to speak about God, but it is impossible for you. आप परमेश्वर के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। You want to glorify God, but it is impossible for you. आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं लेकिन आपके लिए नामुमकिन है। You want to praise God, but it is impossible for you. आप परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वो आपके लिए नामुमकिन Because है। the prince of the world has attacked you and he has bound you. वो संसार का राजकुमार वो आपको बंधन में रखा हुआ है। But the son of David is here, present to deliver you. लेकिन दाऊद का संतान प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है कि आपको वो छुटकारा दे। All that you need to do is to come boldly unto him with faith. आपको क्या करना है? धैर्य के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। As the son of David, Jesus opened the eyes of many blind people. वो दाऊद का संतान होकर प्रभु यीशु मसीह कई अंधों को चंगाई दिया। As the son of David, Jesus delivered many people, those who were under the clutches of the devil. वो दाऊद का संतान होकर प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को जो शैतान से ग्रसित थे उनको छुटकारा दिया। In Matthew's Gospel chapter 21 and verse 9, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसके 9वें आयत here we में read, as the son of David, Jesus did another thing for the people of God. दाऊद का संतान होकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे और कुछ किया करके हम देखते हैं। What did Jesus do here? यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? He was riding upon a colt of an ass. वो एक गधे के ऊपर चल रहा था। As the people were praising him and glorifying him, calling him the son of David,
जैसे लोग उसको पुकार रहे थे, दाऊद का संतान होकर चिल्ला रहे थे। Along with the people of God, he entered the temple of God. वो परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What do we understand from this incident? इस घटना से हम क्या समझते हैं? When we have a knowledge about the son of David, जब दाऊद के संतान के बारे में हमें समझ मिलता when है, we call upon the son of David, जब हम दाऊद के संतान को पुकारते हैं, we will not only be delivered from our blindness, अपने अंधापन से केवल हमें दृष्टि नहीं we मिलती, will not only be delivered from the clutches of the devil, शैतान के बंधनों से केवल हमें छुटकारा नहीं मिलता, we also will have the privilege of entering along with him to the kingdom of God. हमें सौभाग्य मिलता है कि हम परमेश्वर के राज्य में उसके साथ प्रवेश कर सके। Here entering the temple is a shadow of entering the kingdom of God or heaven. यहाँ मंदिर में प्रवेश करना वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की ओर दर्शाता है। They all were praising Jesus, saying, "Son of David, Hosanna, Hosanna to the Son of David." वे लोग सब चिल्लाकर पुकार रहे थे, होसन्ना होसन्ना, वो दाऊद के संतान। When we also live for the glory of our God, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, when we also praise the name of Jesus in our life every day, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में जब हम महिमा देते हैं, when we follow Jesus who is the son of David every day in our life, जो प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद का संतान है, प्रतिदिन जब हम उसके पीछे हो लेते one हैं, day he will take us all along with him to his very kingdom of God. एक दिन उसके राज्य में वो हमें ले जाएगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की So महिमा Jesus हो। came to this world as a son of David to deliver the people from the blindness. प्रभु यीशु मसीह संसार में दाऊद का संतान होकर आया कि लोगों को उनके अंधापन से छुटकारा He दे। came to this world as a son of David in order to deliver the people from all the presence of the devil. वो इस संसार में दाऊद का संतान होकर इसलिए आया कि लोगों को सारे शैतान के बंधनों से छुटकारा दे। He came to this world as a son of David in order to prepare a band of people who will be ready for inheriting his very kingdom. वो इस संसार में दाऊद का संतान होकर इसलिए आया कि एक जुन लोगों को अपने राज्य के लिए वो तैयार कर सके। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। As a son of man, वो मनुष्य का संतान होकर he revealed his human tendency to mankind. वो मानवता को अपनी मनुष्य के स्वभाव दिखाया। As a son of God, वो परमेश्वर का संतान होकर he revealed the tendency of God, or he revealed his divinity to mankind. वो परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव को वो मनुष्य को दर्शाया। As a son of David, वो दाऊद का संतान he होकर revealed his royal power, royalty to mankind. वो अपना वैभव मनुष्य को दिखाया। Now we are going to claim that royalty from Jesus. वो हम प्रभु यीशु मसीह से अभी हम पाने वाले हैं। He was born as a king of Jews. वो यहूदियों का राजा होकर वो आया। He is the King of kings and the Lord of lords. वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। He has all power and authority under heaven and upon earth. इस संसार में और स्वर्ग में उसको सारा अधिकार है। There is nothing impossible with the son of David. वो दाऊद के संतान से कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा As a हो। King of kings, he has all authority to do anything we want him to do for us. वो राजाओं का राजा होकर उसके पास सारा अधिकार है कि वो हमारे लिए जो कुछ हम चाहे वो कर सके। Now we all are going to call upon the son of David. अभी हम सभी लोग वो दाऊद के संतान को पुकारने वाले He has हैं। all the authority to grant whatever you ask of him. उसके पास अधिकार है कि आप जो कुछ चाहे वो आपको प्रदान कर He is सके। not only going to deliver our spiritual blindness. हमारी आत्मिक अंधापन को केवल वो दूर करने वाला नहीं है। He is not only going to deliver us from all the presence of the devil. वो शैतान के बंधनों से केवल वो हमें छुटकारा देने वाला नहीं है। He will grant all our prayers. वो हमारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। Whatever we are in need, He is ready to grant all our needs. जो कुछ हमारी जरूरत है वो सबको वो पूरा करेगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। Now let us remember the blind men who called upon him. वो आइए हम उन अंधे व्यक्तियों को ध्यान करें जो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। They realized that desperate need when they called upon him as son of David. वे लोगों ने अपनी जरूरत को पहचाना जब वो दाऊद के संतान को वे In the लोग पुकारे same थे। way, when you realize your need properly, you can call upon him. जब आप अपनी जरूरत को समझ पाते हैं तो आप उस दाऊद के संतान को पुकार सकते If हैं। you call upon him with faith,
और अगर आप विश्वास के साथ उसे पुकारेंगे, if you call upon him with the realization of your need, आपकी जरूरत को समझते हुए अगर आप उसे पुकारते हैं, if you call upon him believing that he is able to answer your cry, अगर आपके और रोने के पुकार के जवाब को वो देगा करके विश्वास करते हुए आप पुकारते हैं, whatever you're going to ask him, you're going to receive it. जो कुछ आप उससे पूछेंगे वो आपको प्रदान करेगा. Shall we all close our eyes? आइए हम अपने आंखों को बंद करें. All those who want to call upon the Son of David, please close your eyes by faith. जो कोई और प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद का संतान है उसको पुकारना चाहते हैं, विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद करें. If possible, kneel down please. अगर हो पाए तो आप अपने घुटनों में बैठ जाएं. Our Son of David is walking in our midst. हमारा वो दाऊद का संतान हमारे मध्य में. All those who are going to call upon him, he is going to touch them. जो कोई उसके पुकारेगा उनको छूने वाला है. All those who are going to call upon them, he is going to strengthen them. जो कोई वो चाहता है कि वो बलवंत उनको बलवंत करे. All those who are going to call upon them, he is going to anoint them. जो कोई उसे पुकारेंगे वो अभिषेक करने वाला है. All those who are going to call upon him, he is going to deliver them. जो कोई उसे पुकारेंगे उसे छुटकारा देने वाला है. All those who are going to call upon them, he is going to open their blindness. वो जो कोई उसे पुकारेंगे उनके अंधापन से वो छुटकारा देने He वाला is है. going to open their eyes. उनके आंखों को वो खोलने वाला है. He is going to deliver from all the pressures of the devil. शैतान के सारे बंधनों से वो उन्हें खोलने वाला है. He is going to deliver them from all the sicknesses. सारी बीमारियों से वो उन्हें चंगा करने वाला He is है. going to deliver them from all the weaknesses. सारे निर्बलता से उन्हें छुटकारा देने वाला He is है. going to deliver them from the spirit of fear. सारे डर की आत्मा से उन्हें छुटकारा देने वाला He is है. going to deliver them from all the failures. सारे निर्बलताओं से पराजय से छुटकारा देने वाला है. He is going to deliver them from all a hopeless state. वो सारी आशाहीन अवस्था से छुटकारा देने वाला Come है. on, by faith, lift up your voice and call upon him. विश्वास के साथ आइए हम उसे पुकारे. Jesus, Son of David. यीशु मसीह दाऊद के संतान. Jesus, Son of David. यीशु मसीह दाऊद के संतान. Have mercy on me. मुझ पर तरस खा. Have mercy on me. मुझ पर तरस खा. As you call upon him, जैसे आप पुकारते the हैं hand of the Lord will come upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर The आएगा. power of God will come upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा. The delivering hand of Jesus will deliver you. प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा करने वाला हाथ आपके ऊपर आएगा. The healing hand of Jesus will touch you and heal you. चंगाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपको ऊपर आकर आपको चंगा करे. Open your mouth wide and call upon him. अपने मुंह को पसारे परमेश्वर को पुकारे. Open your mouth wide and call upon him. अपने मुंह को पसारे परमेश्वर को पुकारे. Jesus, यीशु मसीह. Jesus, यीशु मसीह. Son of David, दाऊद के संतान. Son of David, दाऊद के संतान. have mercy on me. मुझ पर तरस खा. Deliver me from my blindness. मेरे अंधेपन से छुटकारा Deliver दे. me from my sickness. मेरी बीमारी से छुटकारा दे. Deliver me from all my weakness. मेरे सारे निर्बलता से छुटकारा दे. Save me from all my sins. मेरे पापों से छुटकारा दे. Cleanse me from all my uncleanness. मेरे सारे अशुद्धता से मुझे छुटकारा दे. Hallelujah.